हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये हमारी एक स्पेशल सीरीज है जिसका नाम है संपूर्ण क्वांट। संपूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट। यानी इस सीरीज में हम आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जाम को टारगेट करते हुए फेज वन के लिए कंप्लीट क्वांट पढ़ रहे हैं, जिसका आज लेक्चर नंबर 9 है। दोस्तों, आज जो टॉपिक डिस्कस होगा उस टॉपिक का नाम होगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आते हैं, और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप इस टॉपिक से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को बहुत इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब भी हमें किसी भी एग्जाम की नीड को समझना है तो नीड को समझने के लिए दो चीजें बड़ा अहम रोल अदा करती है। एक होता है उस एग्जाम का डिकोडेड सिलेबस, एक होता है उसके प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आप ये दोनों चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आरबीआई ग्रेड बी के लिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ये फ्री गाइड बुक डाउनलोड कर लें, जिसमें आपको आरबीआई ग्रेड बी का पैटर्न, डिकोडेड सिलेबस, स्ट्रेटेजी और 2019 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी सोल्ड, फेज वन और फेज टू के दोनों मिल जाएंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, ये हमारी कंप्लीट जो सीरीज है संपूर्ण क्वांट, उसका शेड्यूल है। अगर आप देखेंगे, आज हम यहाँ पे पहुंच गए हैं दोस्तों। ठीक है, पार्टनरशिप। तो यहाँ तक हमने दो लेक्चर, ये फिर 3 4 5 6 7 8 इतने लेक्चर कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉफिट लॉस होगा, और यहाँ पे मैंने सारे लेक्चर्स के नाम दिए हैं जो हम आगे आने वाले दिनों में पढ़ने वाले हैं। तो आप ये भरोसा करके चल सकते हैं कि ये कंप्लीट होगी, सीरीज अच्छी होगी। और अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आप ना सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ निकाल पाएंगे, बल्कि अच्छे से स्कोर भी कर पाएंगे, अगर आप भी मेहनत करेंगे तो। ठीक है। और जो क्वांट के लेक्चर है वो हर वेडनेसडे और सैटरडे को आते हैं दोपहर को 2 बजे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस टाइम पे हर वेडनेसडे सैटरडे से जरूर जुड़िएगा। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। ठीक है। अब पार्टनरशिप में देखो, पहले तो इससे पहले का लेक्चर जो था हमारा, वो था रेशियो। अगर आपने रेशियो टॉपिक नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज देख लो। ठीक है। क्योंकि अगर आपने रेशियो टॉपिक देख लिया होगा और उसके बाद फिर आप ये वाला समझोगे तो आपको समझने में और ज़्यादा आसानी रहेगी। समझ में आ जाएगा, बट थोड़ी बेसिक टर्म्स जो हैं, रेशियो के जो बेसिक रूल है वो यहाँ यूज होंगे। ठीक है, बहुत बेसिक वाले, ज़्यादा नहीं। तो वो जरूर प्लीज एक बार जरूर देख लीजिएगा। दूसरा, पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो वो क्वेश्चन किस तरह के कंसेप्ट पे होगा वो अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, और आज की इस क्लास के बाद आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, पार्टनरशिप का जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है। पहली बात तो, जिसमें टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसमें तीन मेन टर्म है। पहला तो आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या? इन्वेस्टमेंट। दूसरी टर्म आपकी यूज होती है टाइम, और तीसरा यूज होता है प्रॉफिट। ठीक है। अब जो इन्वेस्टमेंट होती है, वो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो इन्वेस्टमेंट आपको वो बोल देगा कि कोई सम बोरो किया है, कोई अमाउंट है। ठीक है। कुछ भी किसी भी तरीके से बोला जा सकता है। ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो अमाउंट की फॉर्म में सम बोले, या कैपिटल वर्ड का यूज कर सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से प्रिंसिपल भी हो सकता है वो। तो ये सारी चीजें क्या होती है, जो भी पैसा आप लगाते हो उसी को आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट। पैसा लगाते हो, एफर्ट लगाते हो, एफर्ट की भी तो इन्वेस्टमेंट होती है ना। ठीक है। तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, टाइम। टाइम की यूनिट भी कुछ भी हो सकती है। टाइम आपका मोस्ट प्रोबेबली मंथ में होगा यहाँ, या ईयर में होगा। वैसे कुछ भी हो सकती है टाइम की यूनिट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, वट एवर। ठीक है। उसके बाद फिर आपका प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, ये बेसिक रूल ध्यान रखना कि प्रॉफिट हमेशा कब आएगा, जब आप इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट करोगे। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि दो इन्वेस्टर हैं, ए और बी। इन लोगों ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जो कि 2:3 में है, और इनके द्वारा जो लिया गया टाइम है वो भी 2:5 में है। तो बताइए इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? तो ए की इन्वेस्टमेंट इनटू ए की टाइमिंग, बी की इन्वेस्टमेंट इनटू बी की टाइमिंग, तो इनके जो प्रॉफिट में रेशियो होगा, दैट इज 4:15। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट और टाइम की प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट का रेशियो देगी। ठीक है। दूसरी चीज, चौथा पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जब भी टाइम कांस्टेंट होगा, सपोज टाइम सेम है भाई, तो अगर ये टाइम सेम है यहाँ और यहाँ ये टाइम सेम है, तो फिर इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट जो होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। ठीक है भाई, अगर टाइम क्या है, कांस्टेंट है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं है।
ठीक है, इतनी सी बात अगर आपको पता है तो आप इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तो बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं होगा आज, ठीक है, बट आपको मजा आएगा। और कमेंट करके जरूर बताया करो यार कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट इफ टाइम इज कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ, एक तो आपको यही चीज पता हो कि प्रॉफिट जो है दैट इज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का प्रोडक्ट, और टाइम अगर कांस्टेंट है तो जो इन्वेस्टमेंट होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। और थर्ड चीज याद रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करें तो सोल्व करने से पहले कंप्लीट इंफॉर्मेशन को रीड करें। कंप्लीट इंफॉर्मेशन को रीड करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है? इससे आपको टाइम का आइडिया लग जाता है, ठीक है, कि यार टोटल टाइम कितना, तो उसी अकॉर्डिंग फिर हम क्वेश्चंस में थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। तो ये सब कर लिया आपने, बाकी हम थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी, इससे आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। एक तो मैं 2017-18 से लेके 2025 तक के सारे पीवाईक्यू करवा देता हूँ आपको, और कुछ एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूँ। तो इससे आपको ये आइडिया भी लग जाएगा पेपर में सवाल कैसे आ रहे हैं और उनको सोल्व कैसे करना है, ये भी लग जाएगा, ठीक है। शुरू करें, आप लोग रेडी हैं? ठीक है। आप मुझे कमेंट करके आज ये भी जरूर बताइएगा कि क्या आप इस सीरीज को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं। किन किन बच्चों ने टोटल अभी तक के 8 लेक्चर्स देख लिए हैं। तो आपको टाइप करना है कि आपने कितने लेक्चर देख लिए हैं। आपको लेक्चर नंबर टाइप करना है कमेंट में कि आपने ये लेक्चर इस सीरीज के देख लिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है, आप भी वीडियो को पॉज करके सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 आरबीआई ग्रेड बी 2017 में पूछा गया, क्या है? A, B and C jointly thought of engaging themselves in a business venture. पहले complete information पढ़ो। It was agreed that A would invest 6,500 for 6 months, B 8,400 for 5 months, C 10,000 for 3 months. A want to be the working member for which he was to receive 5% of the profit. The profit earned was 7,400. तो what is the share of B? देखो क्या है कि A, B और C है, तीन पर्सन, इनकी इन्वेस्टमेंट और टाइमिंग है। ए ने 6,500 लगाया 6 मंथ के लिए, बी ने 8,400 लगाया 5 मंथ के लिए, और सी ने 10,000 लगाया 3 मंथ के लिए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ए वांट टू बी अ वर्किंग मेंबर, जिसके लिए उसको 5% मिलता है। ए क्या है? एक वर्किंग मेंबर है जिसके लिए उसको 5% मिलता है, और जो बाकी का प्रॉफिट है वो उनमें फिर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब देखो 7,400 टोटल प्रॉफिट है, अगर मैं इसका 5% लूं तो दैट इज 370। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, रिमेनिंग 7,400 माइनस 370, तो दैट इज 7,030। अब ये प्रॉफिट इनमें जो भी इनका प्रॉफिट का रेशियो होगा उसमें डिवाइड हो जाता है। अब इनके प्रॉफिट का रेशियो देखो, ए की इन्वेस्टमेंट ए की टाइमिंग, बी की इन्वेस्टमेंट बी की टाइमिंग, सी की इन्वेस्टमेंट सी की टाइमिंग। तो 20 सबकी गायब हो गई है, ठीक है। 5 से कट जाएगा 13, 5 से कट गया, 5 से कट गया 20, फिर 3 से कट जाएगा, 3 से गया 28, 3 से गया 2, फिर ये 2 से कट जाएगा 14, 2 से गया 10। तो जो इनका प्रॉफिट होगा वो 13:14:10 में होगा, ठीक है भाई। किस में होगा? 13:14:10 में। अब वो कह रहा है कि बी का शेयर बताइए। अब बी का शेयर कितना है? 14 डिवाइड बाय कितना? तीनों का टोटल 13 प्लस 14 27 प्लस 10 37, और जो टोटल प्रॉफिट है दैट इज 7,030। अब ये 37 से जाएगा 1, फिर बचा कितना? 333, तो फिर 9 से गया 9 7 जार 9, हाँ 190। तो 14 इंटू 190 जीरो, 49 जा 126, तो 2600। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगर ए का पूछता तो ए का 13/37 इंटू 7,030 प्लस ए का ये भी ऐड हो जाता 370, ठीक है। बाकी सबका तो इसी के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है? बात को समझ पा रहे हो सारे चीजों को? देखो इसी वीडियो को अगर एंड तक आपने ये जितने भी क्वेश्चन है वो सोल्व कर लिए तो भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा इस टॉपिक में। एक क्वेश्चन आता है और ज्यादा मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, बेसिक कंसेप्ट जो एक दो बताए हैं वो बताओ, बस काम चल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ग्रेड बी 2018 में पूछा गया।
देखो क्या है, अमित, भारत एंड चिराग। वीडियो पोज करके आप भी ट्राई करें। तीन पर्सन है, अमित है, भारत है, चिराग है। स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 1:2:4। आफ्टर 6 months, Amit invested half the amount more than before. Bharat invested twice the amount more as before, while Chirag withdraws one fourth of the investment. तो what will be the ratio of their profit at the end? देखो, टोटल जो कहानी है, ठीक है, वो ये कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब जो टोटल टाइम है वो 1 ईयर का है, मतलब 12 मंथ का। अमित है, भारत है, चिराग है। इन्होंने जो इनिशियली स्टार्ट किया वो 1:4 में है, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ अमित इन्वेस्टेड हाफ द अमाउंट मोर देन बिफोर, मतलब 6 मंथ तो अमित का यही लगा रहा, फिर हाफ और इन्वेस्ट कर दिया। नाउ द इनिशियल अमाउंट बिकम्स 1.5, ठीक है भाई, जो उसका अमाउंट है इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट बिकम, और ये बाकी के 6 मंथ के लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि भारत इन्वेस्टेड ट्वाइस द अमाउंट मोर, तो भारत का पहले 2 लगा हुआ है 6 मंथ तक, अब इसका ट्वाइस फोर ट्वाइस मोर, तो अब 6 हो गया, ये अगले 6 मंथ के लिए। और जो चिराग है वो 1/4 विड्रॉ कर लेता है, तो चिराग का 4 लगा 6 मंथ के लिए, फिर इसका 1/4 1 होगा, अब इसका बचा 3 फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। तो इनका जो प्रॉफिट होगा ये 6 और ये 9, तो कितना हो गया टोटल 15, ये 12 और ये 36 कितना हो गया 48, ये 24 और ये 18, ये 42। अगर 3 से सिंपलीफाई कर दें 5, 16 और 14, तो जो इनका प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में होगा, 5:16:14 के अंदर। क्लियर है, बना सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बना पाओगे। बट वक्त के साथ साथ लेवल बदलता है धीरे धीरे, आपको लेटेस्ट वाला ट्रेंड भी देखना चाहिए। वीडियो में एंड तक 2025 तक के सारे पीवाईक्यू करेंगे हम लोग। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं। ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद कैपिटल इन द रेशियो 4:5। After 3 months, A withdraws 1/4 of his capital and B withdraws 1/5 of his capital. The gain at the end of 10 month was this, तो A's share in the profit is, ठीक है। A और B दो पर्सन है, ये 4 और 5 में इनकी इन्वेस्टमेंट है। बट आफ्टर 3 मंथ ए विड्रॉज 1/3 मंथ, तो इसका यही लगा, फिर इसका 1/4 विड्रॉ हो गया तो 3 बचा, दैट इज फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ, ठीक है, क्योंकि टोटल टाइम इज 7 मंथ। जो बी है आफ्टर 3 मंथ, बी का 3 मंथ इतना लगा, फिर 1/5 इसका 1 विड्रॉ हो गया तो 4 बचा फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ। तो एट द एंड देयर प्रॉफिट रेशियो इज 4 × 3 12, 7 × 3 21, तो ये बन गया 33, 5 × 3 15, 7 × 4 28, तो ये बन गया 43। अब जो टोटल प्रॉफिट है 33 + 43 दैट इज 76, और दैट इज इक्वल टू 15200, तो 1 यूनिट की वैल्यू 76 से गया 200, ठीक है। तो ए का प्रॉफिट शेयर कितना होगा 33 × 200, दैट इज इक्वल टू 6600, और बी का कितना होगा 43 × 200, दैट इज 8600, ठीक है। तो ए का प्रॉफिट शेयर इज 6600, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, कर पाओगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ये आरबीआई ग्रेड भी 2021 में पूछा गया। देखो ईयर बाय ईयर फिर कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो रहा है। क्या कह रहा है, पी क्यू एंड आर एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग अ सर्टेन अमाउंट फॉर 12 मंथ, टी मंथ एंड 12 - टी मंथ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। पी है, क्यू है, आर है। जो टाइम है वो पी का टाइम है 12 मंथ, क्यू का है टी मंथ, और आर का है 12 - टी मंथ, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, देखो, क्यू इन्वेस्टेड 50% मोर अमाउंट देन पी, ये क्यू है, ये पी है, ठीक है, ये आर है। क्यू इन्वेस्टेड 50, अगर इसने 100 इन्वेस्ट किया तो इसने 150 इन्वेस्ट किया, एंड आर इन्वेस्टेड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ क्यू, तो आर का है 300। अगर इसको काट भी दोगे 50 से, तो ये 3:2:6 में आ गई इनकी इन्वेस्टमेंट। अब एक बात बताओ सिंपल सी, अब मुझे इन्वेस्टमेंट पता है सिर्फ, ठीक है, और यहां मुझे ये टाइम पता है, तो टी एक वेरिएबल है टाइम के फॉर्मेट में, तो वो कैसे निकलेगा भाई, निकलेगा ही नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट और टाइम की प्रोडक्ट करके प्रॉफिट निकाल दोगे, वो टी की फॉर्म में ही आएगा, टी की वैल्यू कैसे निकलेगी। जब तक इसको किसी इनिशियल ओरिजिनल डाटा से
ये तो रेशियो है, और ये वेरिएबल है, ये रेशियो है। जब तक इसको किसी डायरेक्ट डाटा से कंपेयर नहीं करोगे नहीं निकलेगा, तो यहां से नहीं होगा। फिर सेकंड देखो, सेकंड स्टेटमेंट, एट द एंड ऑफ द पार्टनरशिप द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय 700 एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू। तो क्यू का जो प्रॉफिट शेयर है ना, वो 100 है आउट ऑफ 700। अब ये पता है मुझे और ये पता है। अब मुझे टाइम पता है, हर एक स्टेटमेंट को इंडिविजुअली आप देखो उसकी अहमियत। अब मुझे टाइम पता और प्रॉफिट पता है, भैया इन्वेस्टमेंट तो पता ही नहीं, तो ये अकेली स्टेटमेंट भी किसी काम के नहीं है। फिर देखो थर्ड, प्रॉफिट शेयर ऑफ पी एंड आर इज 1:2। पी और आर का जो प्रॉफिट शेयर है दैट इज इन द 1:2। अब यहां मुझे टाइम पता है, यहां मुझे प्रॉफिट पता है, ये भी किसी काम का नहीं। आप समझ पा रहे हो ना, ये भी किसी काम का नहीं है। तो मतलब अगर मुझे टी की वैल्यू निकालनी है, पहली बात तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, मेरे पास टाइम होना चाहिए, मेरे पास प्रॉफिट होना चाहिए। अगर ये तीनों मिल गई तो यहां से ये टी की वैल्यू आ जाएगी। अब इंडिविजुअल से तो मिल ही नहीं, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंबाइन कर दूं तो मिल जाएगा, मिल जाएगा भाई। क्यू का प्रॉफिट कितना होगा, क्यू की टाइमिंग टी, और क्यू की इन्वेस्टमेंट 3, डिवाइड बाय सबका 12 into 2, ठीक है, 24 प्लस टी इंटू 3 3 टी प्लस 12 into टी, ये 12×6 = 72 माइनस 6 टी, और दैट इज इक्वल टू 1/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी की वैल्यू आ जाएगी। पूरा नहीं सोल्व करना भैया, इतनी एनर्जी क्यों खराब करोगे। अब मुझे अगर मैं स्टेटमेंट वन और थर्ड को कंबाइन कर दूं तब भी तो मिल जाएगा, मुझे टाइम भी मिल गया, इन्वेस्टमेंट भी मिल गया, प्रॉफिट का रेशियो भी मिल गया। अगर मैं सेकंड और थर्ड को कंबाइन कर दूं तब तब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ना सेकंड में इन्वेस्टमेंट है ना थर्ड में है। तो सेकंड थर्ड से तो नहीं होगा, बट इधर 1 और 2 और 1 and 3 से हो जाएगा। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। बात को समझे। चलो नेक्स्ट, आरबीआई ग्रेड बी 2023 में, तो अब देखने में लेंदी है, ठीक है, फिर वहां सांसें फूल जाती हैं पेपर में, है कि नहीं। ऐसा लगता है यार क्या ही क्वेश्चन पूछ लिया। देखो क्या है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा। हालांकि यहाँ मैं तो मेरी नजर तो यहाँ चली जाती है, आफ्टर 1 ईयर ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो मतलब जो टोटल टाइम है वो 1 ईयर का है। अब देखो, हैरी रॉन कैड्रिक, हैरी है, रॉन है, कैड्रिक है, स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 14 15 और 20, ठीक है। आफ्टर 5 मंथ हैरी इन्वेस्टेड एन एडिशनल अमाउंट, हैरी का 5 मंथ लगा रहा, उसके बाद उसने एक एडिशनल अमाउंट लगाया विच वाज 2/5 ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रॉन। रॉन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 15, इसका 2/3 होगा 10। तो हैरी का जो पहले 14 था, ठीक है, अब 10 बढ़ के 24 हो गया फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ, ठीक है। यही होगा भाई, आफ्टर 5 मंथ हैरी इतना हो गया। अब कह रहा है आगे, 3 months आफ्टर दैट रोन इंक्रीज इज इन्वेस्टमेंट 3 months आफ्टर दैट। तो मतलब जो रोन है उसका 15 8 मंथ लगा रहा, क्योंकि उसके 3 मंथ के बाद, 5 मंथ पहले और 3 मंथ बाद, रोन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय विच इज 1/4 ऑफ द कैड्रिक। कैड्रिक की 20 है, 20 का 1/4 कितना 5, तो इसका 15 और 5 20 हो गया फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ, ठीक है। एंड कैड्रिक इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय एन अमाउंट विच वाज, यानी कि कैड्रिक का भी ये 28 मंथ लगा रहा, ठीक है, और उसके बाद उसने इंक्रीज कर दिया 2/3 ऑफ रोन इनिशियल। रोन का इनिशियल 15, 15 का 2/3 कितना 10, तो इसका हो गया 30 फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ, ठीक है। अब पहले यहां से प्रॉफिट का रेशियो बनाओ इनका, 14 into 5 70, 24×7 168, और 70 कितना हो गया भाई 238। मुझे यहाँ शक सा हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हम कहीं। ये देखो, ये 2/5 है ना, हैरी इन्वेस्टेड एन एडिशनल अमाउंट विच वाज 2/5 ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रॉन। 15 का 2/5 है, ये 5 से गया 3, 3 2 6 होगा ये, तो ये 20 होगा भाई, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, कई बार दिमाग इधर उधर होता है।
तो ये 14 into 5 70 और ये 140, तो ये बन गया 210। 15 into 8 120 और ये 80, तो ये बन गया 200। ये बनेगा 20 into 8 160 और ये 120, तो ये बन गया 280। ठीक है, अब जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो ये 21:20:28 सेम नंबर से तो डिवाइड नहीं होंगे। वो कह रहा है कि आफ्टर 1 year ऑफ बिजनेस द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ रॉन एंड हैरी, रॉन एंड हैरी, ये कितना है 1, वाज व्हाट परसेंट ऑफ दैट बिटवीन रॉन एंड कैड्रिक, रॉन एंड कैड्रिक का कितना है 8, तो 1/8 कितना परसेंट होता है 12.5%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6। ये आरबीआई रेट भी 2025 में पूछा गया। देखो क्या है, आप भी वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर किया करो। तन्मय, नमन एंड विनीत entered into a partnership with investment in the ratio this. After 1 year, Tanmay invested this more. After 1 more year, Naman invested this more. At the end of 3 years, they earned a profit of this. Find the share of Naman in the profit. चलो देखते हैं। ये तन्मय, ये नमन और ये विनीत, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 5:8:9 में है। मैंने कहा ये 5x है, ये 8x है, ये 9x है। हुआ क्या, आफ्टर 1 year तन्मय इन्वेस्टेड 40,000 मोर, टोटल टाइम है 3 year, तो तन्मय इन्वेस्टेड 40,000 मोर, तो 1 year तो इतना ही लगा रहा, प्लस फिर 5x प्लस 40,000 हो गया तन्मय का, ये अगले 2 साल के लिए। ठीक है, आफ्टर 1 more year मतलब अब 2 साल हो चुके हैं। नमन इन्वेस्टेड 20,000 मोर, नमन का ये 8x लगा 2 year, प्लस फिर 8x प्लस 20,000। ठीक है, ये अगले 1 साल के लिए लगेगा। ठीक है, फिर कह रहा है एट द एंड ऑफ 3 year, मतलब विनय ने 3 साल कोई चेंज नहीं किया, इसका इतना ही लगा रहा। क्लियर है भाई? तो 3 साल के बाद टोटल प्रॉफिट इतना है। ठीक है, तो फाइंड द शेयर ऑफ नमन इन द प्रॉफिट। ठीक है, फाइंड द शेयर ऑफ नमन इन द प्रॉफिट। तो कोई ऐसी तो दिक्कत नहीं है, सबका सम करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी आराम से। ठीक है, या फिर आप अगर किसी भी स्टेटमेंट से निकालना चाहो, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ तन्मय एंड विनीत इज दिस, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तन्मय और विनीत, तो तन्मय का कितना 5x प्लस 5 प्लस इंटू 2 10x प्लस 80,000 और डिवाइड बाय विनीत का कितना 27x, दैट इज इक्वल टू 19/27। तो ये कट गया, 4x की वैल्यू 80,000, तो x की वैल्यू 20,000 आ जाएगी, तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से हो जाएगा। शेयर ऑफ तन्मय इन द प्रॉफिट इज दिस, इससे भी हो जाएगा, क्योंकि तन्मय का पार्ट डिवाइड बाय तीनों, और दैट इज इक्वल टू तन्मय का पार्ट डिवाइड बाय तन्मय और विनय, दैट इज इक्वल टू 38,000 बाय टोटल कितना है 1,42,000, तो यहां से भी निकल आएगा भाई, तो इससे भी हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आइदर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर है? बना सकते हो, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बना सकते थे। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ो आराम से क्वेश्चन को, आराम से पढ़ो और फिर आंसर करो भाई। देखो क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ही सवाल आ रहे हैं पेपर में। A and B started a business where B invested 1,760 more than A. B invested for a time period that is 6 months less than the time period for which A invested. तो find the profit share of B. तो इनमें से किस स्टेटमेंट से हो जाएगा ये बताना है हमने। अब देखो, ये A है, ये B है। ठीक है भाई, एक A है और एक B है। B इन्वेस्टेड दिस मोर देन A, अगर मैं कहूं कि A की इन्वेस्टमेंट X है, तो B की इन्वेस्टमेंट होगी X प्लस 1760। B invested a time period that is 6 months less than that the time period for which A invested. अगर A का टाइम है Y, तो इसका टाइम होगा Y माइनस 6 मंथ, ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइमिंग है। ठीक है, अब देखो कि किस स्टेटमेंट से बनेगा। पहली स्टेटमेंट भाई, A invested for the total of 12 month and the total annual profit received from the business is this, इससे क्या हो जाएगा भैया, यही तो होगा, ये A ये B ये X प्लस 1760,
और ए इन्वेस्टेड फॉर 12 मंथ, तो ये 6 मंथ के लिए। ठीक है, अब ये वेरिएबल तो उतना ही रहेगा ना भाई, ये एक्स की वैल्यू तो निकल ही नहीं पाएगी, इससे मल्टीप्लाई करने से कैसे निकलेगी? या तो दिया हो, टोटल प्रॉफिट दिया है, या तो ये बताया होता कि ए का पार्ट इतना है बी के मुकाबले में, या ए और बी में रेशियो इतना है, कुछ भी दिया होता एग्जैक्टली, तो इससे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? बी हैड इन्वेस्टेड 440 लेस देन द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए वुड हैव बीन 20% मोर देन दैट ऑफ। अच्छा, ये एक ऑप्शन पे भी ध्यान दिया करो, देखो ओनली 1 और 4, 1 तो हो गया, गया काम से, 1 तो गया काम से। ठीक है, अब 2 और 3, 3 और 4, 4, अगर मैं इस सेकंड के बजाय थर्ड भी चेक कर लूं, ठीक है, थर्ड भी चेक कर लूं, क्योंकि थर्ड यहां भी है यहां भी है, या आप फोर्थ चेक कर लो, आप फोर्थ चेक कर लो, क्योंकि फोर्थ यहां भी है यहां भी है, समझ रहे हो ना? तो फोर्थ का अगर फोर्थ रॉन्ग हो गया, फिर ये दोनों ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाएंगे, समझ पा रहे हो ना? तो फोर्थ के चांसेस ज्यादा, तो मैं फोर्थ स्टेटमेंट चेक कर लेता हूं पहले, पेपर में ये दिमाग भी लगाया करो भाई। ठीक है, अब फर्स्ट और थर्ड तो ये देखो, ओनली 1 और 3, 1 के कारण तो ये हो ही गया, यहां ये मत सोचो कि फोर्थ तो यहां भी आया था, ये 1 के कारण ऑप्शन गया, ओनली लिखा था यहां, ओनली 1, तो 1 नहीं है। अब फोर्थ अगर मैं चेक करता हूं, ए हैड इन्वेस्टेड ₹1980 फॉर 12 मंथ। ठीक है, ए हैड इन्वेस्टेड 1980 फॉर 12 मंथ, तो ए यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1980। तो बी, इसमें अगर 1760 ऐड करेंगे तो ये 36,3740 बन गया। ठीक है, और ए ने किया 12 मंथ के लिए, तो बी ने किया होगा 6 मंथ के लिए, तो प्रॉफिट शेयर ऑफ ए वाज 200 मोर देन दैट ऑफ बी, तो भैया इनका प्रॉफिट शेयर देखो, 0 से 0 कैंसिल, ये कटेगा, 6 से गया 1, 6 से गया 2, ये 2 से कट गया 187। ठीक है, तो दोनों का जो प्रॉफिट है वो 198 रेशियो 187 में है, तो ये प्रॉफिट इससे कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 11, तो 11 की वैल्यू 200, बाकी जिसका भी जो भी है आगे आ ही जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, आगे निकल ही आएगा, जो भी आए हमें इससे क्या मतलब है, जो भी आए बट आ तो जाएगा ना, इतना तो समझिए। थोड़ी अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो माफ करना, बट इससे निकल जाएगा। तो फोर्थ तो आ जाएगा भाई, तो फोर्थ यहां भी है यहां भी है। अब ये थर्ड भी चेक कर लो, अगर थर्ड भी हो गया तो फिर देख लेते हैं ये होगा, फिर ये निकल जाएगा, दो तो नहीं हो सकते ना। थर्ड चेक करें, ये देखो, द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी इज 9:17। ए और बी की थर्ड चेक कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट है वो 9:17 में है। बी हैड इन्वेस्टेड फॉर 2 more months देन द रेशियो प्रॉफिट शेयर ऑफ ए टू दैट ऑफ बी वुड बी दिस। तो एक्चुअल एनुअल प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिजनेस वाज ₹7,000। अब अगर देखें, द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी इज 9:17, और ये एक्चुअल में है एक्स और एक्स प्लस 1760। अब इन दोनों में जो अंतर है वो 8 का है, और यहाँ जो डिफरेंस है ये 1760 का, तो 8 की वैल्यू 1760, तो 1 की वैल्यू 8 से गया 220, तो इनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई ए और बी की 9 इंटू दिस 1980, और ये आ गया 9 इंटू 0, सॉरी 17, 0 17 दूनी 34, 37, यही आ गई भाई सेम जो यहाँ आई थी। ठीक है, तो आगे तो निकल ही जाएगा, फिर देखते हैं जो भी होगा। अब कह रहा है कि इफ बी हैड इन्वेस्टेड फॉर 2 more months। ठीक है, अब बी हैड इन्वेस्टेड फॉर 2 more months, मतलब इसने तो वाई मंथ के लिए लगाया, ये y-6 तो फिर +2, तो इनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो बन जाएगा 27:34। तो y की वैल्यू निकल ही जाएगी अब आराम से, ये 2 0 से 0 गया, ये 2 से जाएगा
टू से गया ये 187, ये टू से गया 99, ये 11 से कट गया भाई, 11 से गया कितना, 11 से गया 17, ये 11 से गया 9, तो ये हो गया 9 इंटू वाई, और ये हो गया 17 इंटू वाई माइनस 4, दैट इज 27/34। तो ये 17 से गया 2, ये 9 से गया 3, तो ये बन गया 2y, और ये हो गया 3y माइनस 12, तो y की वैल्यू आ गई 12। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर लो, ठीक है, और प्रॉफिट इसका दे ही रखा है तो इससे भी हो जाएगा। तो ये फिर ये वाला ऑप्शन बनेगा सी, ओनली 3 and 4। ठीक है, थोड़ा सा मतलब एक तो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, एक कंसेप्ट पे कमांड हो, ठीक है, वरना ऐसे क्वेश्चन पेपर में टच नहीं किए जा सकते, आप भी जानते हो, थोड़े लेंदी क्वेश्चन है, फंस जाओगे। ठीक है, चार चार स्टेटमेंट चेक करना आसान नहीं है, बट घर पे ट्राई करोगे तो फिर शायद पॉसिबल भी हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो ये भी सिमिलर सा क्वेश्चन है पिछले वाले जैसा, ठीक है, बट एक क्वेश्चन आपको भी सोल्व करना चाहिए ऐसा, तो इसलिए हम इसको होमवर्क रख रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, फटाफट से जाओ और कमेंट करके बताना भाई सबको। ठीक है, चलिए अब एक इस पे हम डी आई सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब डी आई सोल्व करने से क्या फायदा होगा कि थोड़ा सा ना दिमाग खुल जाता है। ठीक है, कि यार इस पे अगर डी आई सोल्व कर लिया तो फिर जिस भी तरह की चीजें होंगी वो बनानी आसान रहेगी। ठीक है, तो एक डी आई सोल्व करते हैं, फिर एक होमवर्क दूंगा और फिर निपटाएंगे क्लास को। ठीक है, चलो देखो डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 9 to 11 के लिए, स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तीन फ्रेंड है पी क्यू आर और हैव इन्वेस्टेड डिफरेंट सम इन 4 बिजनेस ए बी सी डी। पहले टेबल बना लो। ठीक है, इस तरीके से, ये हमने 4 बिजनेस है तो इस तरीके से ले लो। ठीक है, ये कहा पी क्यू आर, ये पी है, ये क्यू है, आर है, ये हैव 3 फ्रेंड है और 4 बिजनेस है ए बी सी और डी। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखो आगे, द सम इन्वेस्टेड बाय आर इन बिजनेस डी इज रुपीज बी। आर इन बिजनेस डी, ये रुपीज बी है। ठीक है भाई, आगे बोलो, sum invested by Q in business D is 75% of the sum invested by R in business D. Sum invested by Q in business D, यहाँ पे जो है, is 75% of the sum invested by R, sum invested by R in business D, तो ये हो गया 1.75 B। ठीक है, और D which is 1/9 less than the sum invested by P in business D। ठीक है, तो ये जो है, तो P से है 1/9 लेस देन, तो ये 9/8 हो जाएगा भाई। 1/9 लेस देन है ना, अगर ये R है, ये P है, ये 1/9 लेस देन है, तो मतलब ये 9 है तो ये 8 है, तो ये कह लो कि P का अमाउंट क्या होगा, 9/8 ऑफ दिस R, तो 9/8 B हो गया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, सम इन्वेस्टेड बाय Q इन बिजनेस C इज A, Q इन बिजनेस C इज A, सम इन्वेस्टेड बाय P इन बिजनेस B, P इन बिजनेस B is 20% more than the sum invested by Q in business C। तो ये A है तो ये 1.2A हो गया भाई। ठीक है, the ratio of the sum invested by P in business B, P in business B to the sum invested by R in business A, R in business A is 6:7। ये और ये, नहीं नहीं, दोबारा से देखते हैं क्या कह रहा है, sum invested by Q in business C is rupees A, sum invested by P in business B is 20% more than the sum invested by B in business Q in business C। The ratio of the sum invested by P in business B, P in business B यानी कि ये, and to the sum invested by R in business A, R in business A, ये 6:7 में है, तो ये 1.2A है, तो ये 7 की वैल्यू 1.4A हो जाएगी, 6 की तो इंटू 0.2A, तो ये हो गया 1.4A। The sum invested by P in business A is 1/3 more than the sum invested by R in business D। तो R in business D B है, तो ये इसका 1/3 मोर यानी 4/3 B हो जाएगा।
द रेशियो ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाय पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर इन बिजनेस ए इज 867, 867। ठीक है, बिजनेस ए, तो ये है 1.4 ए, तो 7 की वैल्यू 1.4 ए, तो 6 की वैल्यू 1.2 ए, तो ये आ गया 1.2 ए, और ये 1.6 ए, तो यहाँ पे ये आ गया 1.6 ए। 4/3 और 1.6 ए इक्वल होंगे। चलो आगे देखते हैं, अभी तक तो कुछ क्लू नहीं मिला है पूरे इसमें। आर इन्वेस्टेड 50% मोर सम इन बिजनेस सी देन क्यू इन्वेस्टेड इन सी। आर ने सी से 50% मोर, तो ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 ए। आगे कह रहा है द रेशियो ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाय पी एंड द सम इन्वेस्टेड बाय आर इन द बिजनेस सी, पी, द रेशियो ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाय पी एंड द सम इन्वेस्टेड बाय आर इन बिजनेस सी इज 5:6। तो ये 5 है, तो ये 6 है, 5:6, तो इसकी वैल्यू 1.5 है, तो इंटू 0.25, तो ये बन गया 1.25 ए। ठीक है, आर इन्वेस्टेड 33.33% लेस सम इन बिजनेस बी, आर इन्वेस्टेड 33 पॉइंट इन बिजनेस बी देन इन्वेस्टेड इन बिजनेस सी। तो बिजनेस सी में इसने इतना लगा, इसका 1/3 होगा 0.5, तो ये बना सिर्फ ए। क्यू इन्वेस्टेड 6,000 मोर इन बिजनेस बी देन आर इन्वेस्टेड इन बिजनेस बी, तो ये ए है, तो ये ए प्लस 6,000 है भाई। ठीक है, आगे कह रहा है पी क्यू आर टुगेदर इन्वेस्टेड 75,000 इन बिजनेस सी, बिजनेस सी 1.25 ए और 1.5 ए, 1.25 ए और 1.5 ए, दैट इज इक्वल टू 75,000। 2.5, 3.5, तो 3.75 ए, दैट इज 75,000, तो ए की वैल्यू आ गई 20,000। ठीक है, अब बनी है कुछ बात, सांस में सांस आ गई भाई। ए की 20,000 है, तो ये हो जाएगा कितना, 1.6 इंटू 20, 32,000, और 4/3 बी, अगर 32,000 है, तो ये 4 से गया 8, तो बी की वैल्यू आ गई 24,000, तो ये आ गया 24,000। ठीक है, 1.2 ए, 12 दूनी 24, 24,000, ये हो गया कितना 1.25, तो ये 25,000, 9/8 बी, तो ये 27,000, 0.75 बी, तो 3/4 यानी कि 18,000, ए की वैल्यू आई है 20,000, और ये ए की वैल्यू 20,000 है, तो ये 20 प्लस 6 26,000, 1.2 ए, 12 दूनी 24, 24,000, ये 28,000, और ये 1.5 ए यानी कि 30,000। ठीक है, तो ऐसे करके भैया ये इन्फॉर्मेशन तो बन गई। अब इस पे जो भी क्वेश्चन है, यानी कि पिछले वाले सवाल जितने भी अभी तक हमने देखे उनमें इन्वेस्टमेंट ये वो बता ही रहा था, बट यहाँ हमने इसको सोल्व करना था पूरा। ठीक है, अब देखो इस पे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो सबसे पहले। इन बिजनेस सी, आर withdraws his sum after 8 months from the start of business. At the end of 1 year, the total profit of this, तो find the profit share of Q। ठीक है, इन बिजनेस सी, सी में देखो ए का 25,000, क्यू का, पी का 25, क्यू का 20 और इसका 30। ठीक है, पी क्यू कितना था, 25, 20 और 30,000, इसका 25,000, 20,000 और इसका 30,000 भाई। ठीक है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो आफ्टर सी इन बिजनेस आर विड्रॉज इज सम आफ्टर 8 मंथ, तो इसका तो 8 मंथ लगा, बाकी सबका 12 मंथ लगा। ठीक है, अब ये 30 से 30 उड़ा दो सबकी, फिर 5 से उड़ाओगे 5, 5 से गया 4, 5 से गया 6, फिर 6 से गया 6, 6 से गया 2, 6 से गया 2, फिर 2 2, फिर गया 4, तो रेशियो आ गया प्रॉफिट में 5 4 4। टोटल प्रॉफिट इतना, 5 + 4 9 + 4 13 की वैल्यू 5681, 13 से गया 4, 52, 48, 13 3 जा 39,
91 13 7 जा 1 की वैल्यू। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू, तो क्यू का कितना है 437 इंटू 4, 28 और 148 16 1748 हो गया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। इन बिजनेस ए क्यू इंक्रीजेज इन्वेस्टमेंट बाय दिस, तो ए बिजनेस देखो भाई सबका पी क्यू आर। ए बिजनेस में 32 24 28, 32 24 और 28,000 ये लगा हुआ है इनका बिजनेस ए के अंदर। ठीक है, तो क्यू इंक्रीजेज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 25% आफ्टर 6 मंथ, तो 6 महीने इसका इतना लगा रहा, फिर 25% बढ़ा दिया इसने, तो इसका 25% कितना 6,000, तो अब हो गया 30,000। ये कितने मंथ के लिए आगे देखते हैं, एट द एंड ऑफ द 1 ईयर है तो अगले 6 महीने के लिए। एंड आफ्टर 3 more months पी विड्रॉज हिज इन्वेस्टमेंट, तो पी का ये 9 मंथ ही लगा और आर का पूरा 12 मंथ। ठीक है, तो ये बन गया 32,000 इंटू 9, ये बनेगा 6 कॉमन ले लें, 24 का 144 और 180, 4 12 324, 324000, और ये 28,000 इंटू 12, ये 3 जीरो उड़ा दो सबकी, फिर कटेगा किसी से, तो 4 से कट गया 8, 4 से कट गया 81, 4 से कट गया 7, फिर कट रहा है 3 से कट रहा है 3, 3 से गया 27, 3 से गया 4, तो ये प्रॉफिट आ गया 24:27:28, और पी का प्रॉफिट इतना है, तो पी का प्रॉफिट इतना है, तो इसकी वैल्यू 2472, तो 1 की वैल्यू 24 से गया 103, तो टोटल प्रॉफिट 24 27 28 52 72 79 इंटू 103, 79 3 जा 27, 3 27 2 21 और 2 23, 2 8137, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 और एक क्वेश्चन ये है भाई, ऐसे सवाल पेपर में टच नहीं करने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पेपर में टच नहीं करने चाहिए कभी भूल के भी, लेकिन अगर आप चाहो तो घर पे टच कर सकते हो, तो इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो, तो ये थी आज की हमारी क्लास, मैं उम्मीद करूंगा अच्छी लगी होगी, चीजें समझ में भी आई होंगी। और हमने लेवल हल्का नहीं रखा, हमने एग्जाम लेवल ही रखा, हमने इस पे डीआई प्रैक्टिस किया, और ये इसलिए ताकि पेपर में आसान सवाल आता नहीं है, आसान आसान खेलते रहो, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा चीजें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आई तो एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताया करो ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं, कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडिटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या गूगल पे सिंपली लिखो edutap.in, तो edutap.in लिखोगे तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज। ठीक है, ये आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज, और यहाँ डिफरेंट कोर्सेज है, जैसे ये हमारा गोल्ड पैक है फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू के लिए, ये हमारा सिल्वर पैक है, ये फेज 1 फेज 2 की टेस्ट सीरीज है, ये फेज 2 की टेस्ट सीरीज है। तो आप जो भी कोर्स आपको सही लगे, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जो भी चाहिए उसमें इनरोल करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। सेशन को लाइक और कमेंट जरूर किया करो प्लीज।